जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और अब कांग्रेस की बागडोर उनके हाथों में आ गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नई दिशा ग्रहण कर ली। राजनीति में प्रवेश के पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। उन्होंने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन दिया। उनकी सेवाओं के बदले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी। 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण के किसानों को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता कराने के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इन्हीं सब घटनाओं से गांधी जी को असहयोग आंदोलन की प्रेरणा मिली। गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी सरकार की अस्पष्ट नीतियाँ। सरकार के सुधारों से जनता असंतुष्ट थी। सर्वत्र आर्थिक संकट छाया हुआ था तथा महामारी और अकाल फैला हुआ था। ऐसे समय में अंग्रेजी सरकार द्वारा 1919 को रोलेट एक्ट प्रस्तुत किया गया, जो भारतीय की नज़र में एक काला कानून था। रोलेट समिति की रिपोर्ट के विरुद्ध हर जगह विरोध हो रहे थे। इस एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। जब भारतीय विधान सभा में उस विधेयक पर चर्चा हो रही थी, महात्मा गांधी वहां दर्शक के रूप में उपस्थित थे। सरकार के दमन के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग में आयोजित की गई जनरल डायर ने सभा को रोकने का कोई उपाय नहीं किया, लेकिन उसके शुरू होते ही वह वहां पहुंच गया और अपने साथ हथियारबंद सेना की टुकड़ी और गाड़ियां ले गया। बिना चेतावनी दिए उसने आदेश दिया, तब तक गोली चलाओ जब तक गोला बारूद खत्म न हो जाए। सारे देशभक्त लोगों के विरोध के बावजूद यह विधेयक कानून के रूप में पास कर दिया गया। सैकड़ों पुरुष, स्त्री और भूखे भून डाले गए। पंजाब के लोगों का कष्ट देखकर गांधी जी बहुत विचलित हुए। वह जान गए कि निरस्त्र लोगों पर कैसे कैसे अत्याचार किए गए हैं। तब गांधी जी ने लोगों को सलाह दी कि वह हर तरह से सरकार से असहयोग करें। उन्होंने लोगों से कहा कि वे ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले खिताब स्वीकार नहीं करें, जो पहले उन्हें स्वीकार कर चुके थे, वे उन्हें लौटा दे। स्वयं उन्होंने केसरे हिंद नामक स्वर्ण पदक भी लौटा दिए। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पंजाब में किए गए अत्याचार के विरोध में सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। गांधी जी का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। पूरे देश में असहयोग की शुरुआत हो गई। इसके अंतर्गत उपाध्याय तथा अनैतिक पदों का परित्याग करना, स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का परित्याग और स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का कार्यक्रम बनाया गया। असहयोग आंदोलन पूरे चरम पर था। तभी गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने एक थानेदार और 21 सिपाहियों को जलाकर मार डाला। असहयोग आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण करने लगा। इससे गांधी जी बहुत विचलित हो उठे। वे सोचने लगे उन्हें लगा कि लोग निश्चित ही अभी तक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तब गांधी जी ने इसको स्थगित करने की घोषणा की, जिससे बहुत से नेता गांधी जी से रुष्ट भी हुए।
असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, फिर भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। यह विश्व इतिहास में पहला अहिंसात्मक विद्रोह था जो समाप्त होने के बाद भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। इसके प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा पाई गई। ये अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता की भावना इसी असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप आई। इसने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को व्यापक रूप में प्रज्वलित किया। असहयोग आंदोलन संक्षेप में, असहयोग आंदोलन का प्रथम चरण जनवरी से मार्च 1921 तक मनाया गया, जिसमें गांधी जीयों अल्ली बंधुओं ने राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया। इनका आग्रह था कि विद्यार्थी, सरकारी नियंत्रण वाले शिक्षण संस्थाओं तथा वकील अदालत छोड़ दे। C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य लोगों ने वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और कई जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस आंदोलन का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम था ताड़ी की दुकान पर धरना। असहयोग आंदोलन के दूसरे चरण मार्च से जुलाई 1921 में सारा ध्यान कोष इकट्ठा करने, सदस्य संख्या बढ़ाने तथा चरखा बांटने पर दिया गया। तिलक स्वराज कोष भी बनाया गया, जिसमें लक्ष्य 1 करोड़ से भी अधिक धन इकट्ठा किया गया। तीसरे चरण 19 जुलाई से नवंबर 1921 में और अधिक उग्र रूप अपनाया गया। इसमें विदेशी कपड़ों, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के बहिष्कार किया गया। प्रांतीय समितियों को भी नागरिक अवज्ञा की अनुमति दी गई। गांधी जी ने स्वयं सेवकों से जेल भरने का आह्वान किया। बम्बई में कुछ हिंसक झड़पें भी हुई। चौथे चरण नवंबर 1921 से फरवरी 1922 तक में सरकार ने दमन का सहारा लिया। गांधी जी को छोड़कर C.R. दास सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने गांधी जी और खिलाफत के नेताओं में फूट डालने का भी प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। सर्वदलीय सम्मेलन और वायसराय के नाम गांधी जी के पत्र, दोनों का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी, तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। गांधी जी ने अंत में बारदोली में जन सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के मुद्दे पर किया। देश के अन्य भागों में यह अपेक्षा की कि वे अनुशासन और शांति बनाए रखकर सहयोग दे, ताकि बारदोली आंदोलन का पूरा ध्यान दिया जा सके। परंतु इसे और इसके साथ साथ चल रहे पूरे देश में आंदोलन को 11 फरवरी को गांधी जी के कहने पर बंद कर दिया गया। इसका कारण 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक भीड़ द्वारा 22 पुलिस वालों को जिंदे जलाया गया। परिणाम, असहयोग आंदोलन का परिणाम। असहयोग आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया और उसमें आज़ादी की इच्छा जगाई। इसने यह दिखाया कि भारत की दिनहीन जनता भी आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की वाहक हो सकती है। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता
ने गाँवों, कस्बों, स्कूलों आदि सबको अपने प्रभाव में ले लिया। हालांकि इसकी उपलब्धियां कम थी, लेकिन जो कुछ हासिल हुआ वो आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ। बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन से यह भय की भावना समाप्त हो गई।